प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज फिर उर्दू ग्रामर का क्लास नंबर 13 लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे साथियों, आज उर्दू ग्रामर में ज़मीर का बयान लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। साथियों, ज़मीर का बयान का ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, ज़मीर जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और उसी को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। साथियों, ज़मीर इसमें के जगह पर, नॉन की जगह पर इस्तेमाल होने वाली चीज को ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। प्यारे साथियों, हमने ज़मीर की पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि ज़मीर के 5 किस्में होती है। ज़मीर को 5 हिस्सों में, 5 भागों में तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है। प्यारे साथियों, ज़मीर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ज़मीर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जुमला में, सेंटेंस में खूबसूरती लाने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए ज़मीर का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, ज़मीर के जो 5 किस्में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आइए उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को हम देखते हैं। पहले हमने ये देखा था ज़मीर मुताल्लिक या ज़मीर शख्सी। दूसरा हमने पढ़ा था ज़मीर इस्तिफ़हामी। हमने तीसरा पढ़ा था ज़मीर इशारी। हमने चौथा पढ़ा था ज़मीर मौसूली और हमने 5वां पढ़ा था ज़मीर तनक़ीली। यानी ज़मीर को 5 किस्में होती है। हमने ज़मीर की क्लास नंबर 1 में पढ़ा था। साथियों, हमने ये भी पढ़ा था ज़मीर शख्सी की 3 किस्में होती है। ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। ज़मीर वह ज़मीर है जो किसी शख्स, चीज या जगह के बदले में इस्तेमाल होता है। जैसे तारिक अहमद ने कहा को बाजार नहीं जाएगा, तो ज़मीर में वह ज़मीर शख्सी है। प्यारे साथियों, हमने पढ़ा था कि ज़मीर शख्सी के 3 किस्में होती है। पहला ज़मीर गायब, दूसरा ज़मीर मुखातिब और तीसरा ज़मीर मुतकल्लिम। साथियों, अब आइए आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं और आज के क्लास को देखते हैं। प्यारे साथियों, हमने ज़मीर जो पहला किस्म पढ़ लिया था, आइए ज़मीर के दूसरा किस्म पढ़ते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामी। इस्तिफ़हाम यानी सवाल करना, प्रश्न पूछना होता है। वह ज़मीर जो किसी आदमी, किसी चीज की दरियाफ्त किया जाए, करने के लिए बोला जाए। जैसे कौन गया, या है, कब आया, उन इशारों में कौन, कब ज़मीर इस्तिफ़हामी है। प्यारे साथियों, ज़मीर इस्तिफ़हामी किसे कहते हैं? ज़मीर इस्तिफ़हामी वो ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी शख्स की बारे में दरियाफ्त किया जाए, पता किया जाए, पूछा जाए वह कैसी है, वह क्या चीज है। जैसे वह कौन आया, वह कब आया, वगैरह। अब आइए आगे देखते हैं। ज़मीर इस्तिफ़हामी की
तीन किस्में होती है। पहला ज़मीर इस्तक़बाली, दूसरा ज़मीर इक़रारी, तीसरा ज़मीर इनकारी। प्यारे साथियों, ज़मीर की 5 किस्में होती है जो हमने पढ़ा था, और जिसमें दूसरा है ज़मीर इस्तफ़हामी, और ज़मीर इस्तफ़हामी की भी 3 किस्में होती है। पहला ज़मीर इस्तक़बाली, दूसरा ज़मीर इनकारी, और तीसरा ज़मीर इक़रारी। आइए अब आगे हम देखते हैं। पहला है ज़मीर इस्तक़बाली। जिस ज़मीर इस्तफ़हाम से कोई खबर दरियाफ्त किया जाए, यानी किसी के बारे में हाल पूछा जाए, कोई चीज दरियाफ्त किया जाए, पता किया जाए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वह कौन है, वह क्या है, वह कौन है, वह क्या है, क्या हुआ, ज़मीर इस्तक़बाली। जिस ज़मीन में इस्तफ़हाम, जिस ज़मीन में खबर की दरियाफ्त किया जाए, उसे ज़मीर इस्तक़बाली कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, जो तुम्हारा है, जो हम पूछ रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, वही ज़मीर इस्तक़बाली हुआ है। और दूसरा है ज़मीर इक़रारी। इक़रारी बताओ, इक़रार से बना है इक़रारी। इक़रार यानी इक़रार करना, मानना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उसे ही ज़मीर इक़रारी कहते हैं। वह ज़मीर इस्तफ़हाम है जिसमें इक़रार पाया जाए, एक्सेप्ट पाया जाए, स्वीकार पाया जाए। जैसे क्या उसने तुमको रोका था। ज़मीर इक़रारी वो ज़मीर है जिस ज़मीर के जरिए इक़रार पाया जाए, जिस ज़मीर के जरिए एक्सेप्ट पाया जाए, वो ज़मीर इक़रारी है। जैसे क्या तुमने उसको रोका था और मैं स्वीकार कर रहा हूँ। क्या तुमने उसको रोका था, यह इक़रार करवाया इशारा है। क्या तुमने उसको रोका था, क्या मैंने ये काम किया था, मैं इक़रार कर रहा हूँ, मैंने यह काम किया था। मैंने एक किताब लिखी थी, मैंने एक किताब पढ़ी थी। यानी जिस सेंटेंस में, जिस जुमला में इक़रार आए, उसे ही ज़मीर इक़रारी कहते हैं। अब आ गया ये तीसरा है ज़मीर इनकारी। वह ज़मीर इस्तफ़हाम है जिनमें इनकार पाया जाए। जैसे तुमने कब नहीं कहा था वगैरह। ज़मीर इनकारी वैसे ज़मीर को कहते हैं जिसमें इनकार पाया जाए। कोई भी सेंटेंस जिसमें इनकार पाया जाए वो ज़मीर इनकारी है। तुमने कभी नहीं कहा था, कब नहीं कहा था, तुमने खाना क्यों नहीं खाया था। यह इनकार करने वाला जो सेंटेंस है वह भी ज़मीर इनकारी के अंदर आता है। अब आइए तीसरा है ज़मीर इशारी। इशारा करने को ही ज़मीर इशारी कहते हैं। वह ज़मीर है, प्रोनोन है, जिसके जरिए किसी की तरफ इशारा की जाए, किसी की तरफ इशारा की जाए। जैसे वह आया, वह गया वगैरह। प्यारे साथियों, अगर आपको ज़मीर की क्लास नंबर 2 आप लोगों की
पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम अगले क्लास में ज़मीन को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे इजाज़त दीजिए और उर्दू ग्रामर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल सरताज अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।